दोस्तों, रामानंद सागर की रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी का जन्म 8 नवंबर 1938 को मध्य प्रदेश इंदौर में हुआ था। रामायण में लंकापति रावण का किरदार निभाने के बाद उन्हें अच्छी लोकप्रियता मिलने लगी और हर घर में छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक अपनी छवि को छोड़ दिया और रावण के रूप में इन्हें लोग जानने लगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सबसे पहले रावण का किरदार निभाने के लिए अमरीश पुरी को चुना गया, परंतु उस समय अमरीश पुरी जी बहुत सी फिल्मों में व्यस्त थे और उन्होंने रावण के किरदार को निभाने से मना कर दिया। जब रामानंद सागर रावण के किरदार के लिए ऑडिशन ले रहे थे, तब अरविंद त्रिवेदी आए और कहा कि मैं भी आपकी रामायण में भाग लेना चाहता हूं। तब रामानंद सागर ने कहा कि कौन सा किरदार निभाना चाहते हो। तब त्रिवेदी जी ने कहा कि केवट का। मेरी नजरों में केवट के समान कोई और दूसरा परम राम भक्त नहीं है। केवट को भगवान राम के चरणों को धोने का अद्भुत सुख प्राप्त हुआ, लेकिन रामानंद सागर को उनकी आवाज, वेशभूषा और उनके बोलने का तरीका बहुत ही पसंद आया और त्रिवेदी जी को रावण के किरदार के लिए पसंद किया और कहा कि जिसमें भक्ति के साथ शक्ति हो, विद्वान के साथ उच्च गुणों वाला हो और मुख पर अभिमान व तेज ललाट वाला हो, वो सभी गुण तुम्हारे में विद्यमान है। रामानंद जी ने बताया कि रावण का अभिनय करना इतना भी आसान नहीं था। रावण को शूटिंग के लिए तैयार होने में 5 घंटे लगते थे और उनके भारी भरकम वस्त्रों के अलावा मुकुट मात्र में केवल 10 किलो का वजन था। त्रिवेदी जी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि रावण का किरदार निभाने के बाद उन्हें भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी जाना जाने लगेगा। रामायण की शूटिंग गुजरात महाराष्ट्र की सीमा पर उमरगाम में हुई थी। शूटिंग के दौरान त्रिवेदी जी को पहले तो आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। जब रामायण धारावाहिक दूरदर्शन एवं टेलीविजन के माध्यम से देखा जाने लगा, तब ट्रेनिंग लोग त्रिवेदी जी को बैठने के लिए सीट देते थे और धारावाहिक की आगे की जानकारी के बारे में पूछते थे। अरविंद त्रिवेदी भगवान राम और भगवान शिव के परम भक्त थे और पर्दे पर जब भी रावण भगवान राम को कटु वचन कहता, तब त्रिवेदी जी को बहुत दुख होता और कभी कभी तो रोने लगते थे और साथ ही शूटिंग के समय उपवास रखते थे और शूटिंग समाप्त होने के बाद उपवास को खोलते थे। रावण का किरदार निभाने के बाद अरविंद त्रिवेदी के स्थान पर उन्हें रावण के नाम से संबोधित किया जाने लगा। उनकी पत्नी को मंदोदरी के नाम से और उनके तीनों बेटियों को रावण की पुत्री के नाम से पुकारा जाने लगा। जिस दिन टेलीविजन में भगवान राम ने रावण का वध किया, उस दिन त्रिवेदी जी के मोहल्ले में शोक मनाया गया। प्रकांड ज्ञानी रावण के नाम से आज भी दक्षिणी भारत में अपने बच्चों का नाम रावण के नाम पर रखते हैं और दशहरे के दिन रावण की पूजा स्तुति की जाती है और त्रिवेदी जी संपूर्ण संसार में अमर हो गए। रामायण के बाद अरविंद त्रिवेदी जी ने गुजराती फिल्मों व नाटकों में काम किया। इन्होंने लगभग 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और उसके उपरांत 1991 में राजनीति में कदम रखा। अरविंद त्रिवेदी जी ने गुजरात के साबरकांठा जिले में लोकसभा सीट से सांसद का कार्यभार संभाला। उन्होंने सबसे पहले अपने चुनावी कैंप में राम मंदिर का मुद्दा रखा, जो आज के समय में सबसे बड़ा बहस का मुद्दा बना हुआ है। त्रिवेदी जी ज्यादा से ज्यादा समय राम भक्ति और तीर्थ यात्रियों की सेवा में व्यतीत करते थे। दोस्तों, त्रिवेदी जी का भाग्य देखो, कैसे अमरीश पुरी ने इस किरदार को निभाने से मना कर दिया और सौभाग्य से केवट के स्थान पर उन्हें रावण का अभिनय करने का मौका मिला। त्रिवेदी जी ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से नाम कमाया, लेकिन आज अरविंद त्रिवेदी जी हमारे बीच में नहीं है, परंतु त्रिवेदी जी रावण का किरदार निभाने के बाद सदा सदा के लिए अमर हो गए। उनका निधन मुंबई में 6 अक्टूबर 2021 को देर रात हार्ट अटैक आने से हुआ। तो दोस्तों, ये थी रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले त्रिवेदी जी के जीवन के बारे में जानकारी। आशा करते हैं आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। कमेंट बॉक्स में यह अवश्य बताएं कि अगर त्रिवेदी जी के स्थान पर अमरीश पुरी अभिनय करते तो क्या वो भी त्रिवेदी जी की तरह अजय और अमर हो जाते। अपनी अपनी राय को कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और अरविंद त्रिवेदी जी की इस लगन और मेहनत के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।